नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। द भारत मित्र के पीछे हमारा मकसद क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। यहां हम खुल करके पत्रकारिता करते हैं। यहां हमारा ना कोई एजेंडा है, ना हम किसी को खुश करना चाहते हैं, ना हम किसी को दुखी करना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहां पर हम सिर्फ सच बोलें। मैं आप सबका ध्यान जगन्नाथपुर मंदिर में हुए हत्याकांड की तरफ ले जाता हूं। जगन्नाथपुर मंदिर में वहां के रात्रि प्रहरी यानी रात्रि गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या होती है। बिरसा मुंडा की हत्या मंदिर में ही हो जाती है। पुलिस इस मामले का खुलासा भी करती है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जिसमें कहा गया कि कहां है सरना और सनातन है एक है वाले। आखिर कहां है वो लोग? कुछ ने तो ये चैलेंज कर दिया कि भाई साहब अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो मंदिर के अंदर अंत्येष्टि कर देंगे। मैं आपको एक सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाता हूं। ये पोस्ट है, प्रेम साई मुंडा है, आदिवासी विचारक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, प्रेम साई मुंडा। वो लिखते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर में प्रबंधन कमेटी में 50% आदिवासियों का प्रावधान है, मगर षड्यंत्र के तहत बाहर के लोगों को रख करके मंदिर पर कब्जा जमाई बैठे हैं। और ये फैक्ट भी है और ये बिल्कुल सही भी। प्रेम शाही मुंडा ये लिख रहा है, लेकिन इसके नीचे मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं। सन्नी सामंत है, वो लिखते हैं कि बाहर के लोगों को घुसने किसने दिया? वहां हर जगह का यही हाल है। जब तक किसी तरह का बड़ा कांड नहीं होता तब तक आदिवासी समुदाय नहीं जगता। अब फैसला कर लेना चाहिए कि अपने गांव, बस्ती और अपने इलाके में जमीन बेचने वाले आदिवासी किसे जमीन बेचना चाहते हैं। थोड़े कम दाम में अपने आदिवासी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लालच में दूसरे समुदाय के लोगों को, क्योंकि मूल जड़ यही जमीन है। कुमार श्रवण लिखते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर में, देवड़ी मंदिर में और रजरप्पा मंदिर में पहले के जैसा वहां पाहन से पूजा करवाना चाहिए। अनंत कुमार हेम्ब्रोम लिखते हैं कि पहले मंदिर को तोड़कर बाहर फेंका जाना चाहिए, उसके पेड़ लगाकर सरना स्थल में तब्दील किया जाए। यह मानव निर्मित धार्मिक स्थल लोगों को बेवकूफ बनाता है। फिर उसके बाद मनोज लकड़ा लिखते हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह मंदिर भरा जा रहा है आदिवासी इलाकों में और हमारे लोगों को धर्म में उलझाया जा रहा है। जब इनका भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी अपनी स्वतंत्र प्रकृति जीवन पद्धति से जीता आया है। इनका एक ही हथियार है धर्म। आदिवासी को धर्म में उलझाकर इनका जल जंगल जमीन लूटो। इसके बाद बबलू मुंडा लिखते हैं कि सब जगह यही हाल है आदिवासी का। गली टोला मोहल्ला के अंदर भी बजरंग बली राम मंदिर बनाकर रामायण गीता का मंत्र का जाप कराया जा रहा है। मैं आपके जैसे तमाम आदिवासी संगठनों से नम्र निवेदन करता हूं कि आदिवासियों को बचा लीजिए, नहीं तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। इसके बाद विष्णु एक्का लिखते हैं कि हेमंत जी को जगन्नाथ मंदिर में बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि ये मानव और मानवता के धोखे का जीता जागता उदाहरण है। जब मंदिर परिसर की सुरक्षा गार्ड के जिम्मे है, इसका मतलब भगवान खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता और न ही पहरेदारी करने वाला बिरसा मुंडा की सुरक्षा कर पाए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब कुछ तथ्यों पर आपका ध्यान ले जाता हूं, ठीक है। ये तमाम अगुआ सूर्य हांसदा को जब मार दिया गया था तब कहां थे? कहीं थे क्या? सूर्य हांसदा को आज तक कौन इंसाफ दिलवा पाया? सूर्य हांसदा को मार दिया गया, कोई नहीं, उनकी उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आ पाया, उसके परिवार के इंसाफ के लिए कोई आगे नहीं आ पाया। जिसको जितनी टीआरपी लेनी थी, जिसको जितनी रोटी सेकनी थी, सब सेक साक के, और आज सूर्य हांसदा को लोग भूल गए। रूबिका पहाड़िया न जाने कितने हिस्से में उसे काट दिया गया। क्या रूबिका पहाड़िया को कोई इंसाफ दिला पाया? क्या रूबिका पहाड़िया आपको आज भी याद है 100 से ज्यादा टुकड़े उसके शरीर के किए गए थे? नहीं। चलिए वापस जगन्नाथ मंदिर के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड गठन का मुद्दा आपको मैं बताता हूं। झारखंड जब बना था, चूंकि यही आदिवासी भाई जो जगन्नाथ मंदिर में बुलडोजर चला देना चाहिए, आदिवासियत खत्म हो जा रही है क्योंकि हिंदुत्व आ रहा है, यही आदिवासी भाई कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का जवाब मैं इन्हीं आदिवासी भाइयों से चाहता हूं कि ये दें। झारखंड बना था तो झारखंड बनने के पीछे का मकसद क्या था? यही था ना कि यहाँ के आदिवासियों को और यहाँ के मूलवासियों को, चलिए मूलवासियों को भी चूल्हे में डाल दीजिए, अभी सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को भी उनका अधिकार मिले, उनको उनका अधिकार, उचित अधिकार मिले। झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में क्या आपको पता है कि फिलहाल भूमिहार लॉबी और ब्राह्मण लॉबी चल रही है?
आईएएस भूमिहार लॉबी के बन रहे हैं और आईपीएस सिर्फ ब्राह्मण लॉबी के बन रहे हैं। आपको मैं बोलूंगा तो आप हंसेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा उनके आसपास रहने वाले कितने लोग आदिवासी हैं? चलिए ये बात भी आप कहिएगा कि आपके आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं जहर उगल रहा हूं, मैं आरएसएस का एजेंट हूं, मैं बीजेपी का एजेंट हूं, आप ये बोले उससे पहले चलिए झारखंड के कितने जिलों में आदिवासी आईएएस अधिकारी हैं? चलिए झारखंड के कितने जिलों में आदिवासी आईपीएस अधिकारी हैं? वो भी छोड़ दीजिए, 5वीं अनुसूची के कितने जिलों में आईएएस और आईपीएस आदिवासी है? एक दुमका में पीतांबर सिंह खेरवार आईपीएस आदिवासी के अलावा कितने आईएएस और आईपीएस आपको आदिवासी जिलों में तैनात दिख रहे हैं? है कोई? चलिए सेक्रेटरी लेवल पर तो आपको दिखने चाहिए, समाज कल्याण विभाग इसमें तो होने चाहिए, है क्या? नहीं है। जिन जिलों में आदिवासी आईपीएस थे भी उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। देखिए खूंटी एक ऐसा जिला जिस जिले को जरूरत थी एक आदिवासी आईपीएस अधिकारी के, मनीष टुप्पू थे वहां, उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा और कहीं भी दुमका को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी जिला ऐसा नहीं है, न सिमडेगा में आदिवासी आईएएस आईपीएस हैं, न लोहरदगा में आदिवासी आईएएस आईपीएस हैं, न रांची में आदिवासी आईएएस आईपीएस हैं, न खूंटी में आदिवासी आईएएस आईपीएस हैं, न साहेबगंज में आदिवासी आईएएस आईपीएस हैं, कहीं नहीं। आप देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो काहे का झारखंड, काहे का अलग राज्य? लेकिन आपको ये नहीं दिखता, आपको लगता है कि हिंदुत्व ही सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि यही आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि यही आपको दिखाया जा रहा है। अगर हिंदुत्व ही आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता तो भाई साहब आदिवासी तब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आदिवासी तब तक खत्म नहीं हुई। और आपको मैं एक और जानकारी दे देता हूं कि भाई तेलंगाना में डीजी रैंक पर इम्पैनल हुई है रांची की स्वाति लकड़ा। तेलंगाना में कौन सा 5वीं अनुसूची है? नहीं है, लेकिन वहां पर ये आपके लिए गर्व की बात है। खैर, अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा भी कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये आईएएस आईपीएस लॉबी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं तो इसीलिए मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन अब एक सच्चाई ये है कि बिरसा मुंडा जो रात्रि प्रहरी थे, किसी पंडित ने जाकर के उनका मर्डर किया क्या? या किसी अभिषेक भारती ने किया हो? नहीं। उनका मर्डर करने वाले उनके आस पड़ोस के लोग थे, और जो उन्होंने मर्डर किया वो भी उन्हीं उसी कौम से आते थे जिस कौम से बिरसा मुंडा आते थे। कोई आदिवासी जो मर्डर करने वाले थे वो तमाम आदिवासी थे, और सिर्फ दान पेटी के पैसों के लालच में। मैं मानता हूं कि ब्राह्मणवाद हावी है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हर बम फोड़ने वाला मुसलमान नहीं होता है तो उसी तरीके से सिर्फ एक घटनाक्रम के आधार पर आप किसी मंदिर पर बुलडोजर चला देने की वकालत नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक घटनाक्रम के आधार पर आप मंदिर पर बुलडोजर चलाने की वकालत कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो चर्च में जब हत्या होती है, चर्च के अंदर भी अभी कुछ दिन पहले चर्च को भी तोड़ दिया गया था, तो आप कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथ भगवान अगर मंदिर के अंदर उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तब तो भगवान यीशु भी चर्च की रक्षा नहीं कर पाए, तब तो वो भी कमजोर हो गए ना। अगर भगवान कमजोर है तो यीशु भी कमजोर हो गए। कहीं मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है तो इसका मतलब अल्लाह भी कमजोर हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। किसी एक दो घटनाक्रम के आधार पर पूरे धर्म को टारगेट कर देना और ये कह देना कि मंदिर पर बुलडोजर चला दीजिए और ये कर दीजिए। जगन्नाथपुर मंदिर कमेटी कोई ब्राह्मण नहीं चलाता है, उस मंदिर समिति का अध्यक्ष पहले एसडीओ हुआ करते थे, और एसडीओ की देखरेख में ही सारी चीजें होती थी। अब 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो वो तो प्रशासन का फेलियर है ना। जो भी वहां का पदेन अध्यक्ष है उस समिति का, वो उस पर ना आप सवाल कीजिएगा कि आप हिंदू धर्म से जाइएगा सवाल करने के लिए। सिंपल सा पॉइंट है ना। तो आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जाता है, वो आप कतई नहीं देखना चाहते जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। अगर झारखंड में तो अबुआ सरकार है, तो अबुआ सरकार है तो कम से कम जो अनुसूचित जिले हैं उन जिलों में तो अनुसूचित अधिकारियों को जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है ना। कहा कितने आदिवासी आईएएस और आईपीएस आप देख पा रहे हैं? आप देखिए ना, नहीं देख पा रहे। लेकिन इसको लेकर के आपको कोई नेता कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट नहीं होता। फंडिंग जहां से होती है आवाज वही निकलती है। सिंपल सी चीज है। मैं एक चैनल चलाता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने फंडिंग नहीं की कि भाई हिंदू धर्म के समर्थन में आप दिखाओ।
आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हाँ, इसके लिए ऑफर जरूर आया कि भाई साहब फलाने को बदनाम करोगे तो यहाँ पर आपको ये हो सकता है, इसके ऑफर्स जरूर आए। बाकी बाकियों को मिलते होंगे तो नहीं पता, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन ये फैक्ट है। तो बहरहाल सवाल कीजिए, सवाल करना अच्छा है, लेकिन जब आप इतने जागरूक हो जाते हैं कि मैं माँ और पिताजी का जब तक डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा तब तक माए बाप कैसे माने कि हम आप ही का बाल बच्चा है। इतना ज्ञानी भी हो जाना थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। मेरा मानना यही है कि अपने माए बाप का डीएनए टेस्ट करवाना के ना नाम तोरे बेचा है, कैसे मानेंगे, है कि नहीं भाई? हम तो यही मानते हैं कि माए बाप ने बोल दिया कि ना हम ही तुम्हारे माए बाप, तो मान लेते हैं। अब ये बोलना कि ना हम कैसे मानेंगे कि आप ही बाप है और आप ही माए, पहले डीएनए टेस्ट करेंगे। तो ये इतनी जागरूकता थोड़ी नुकसानदेह होती है। हम लोग मानते हैं ना कि माए ने बोल दिया कि वही तुम्हारे पापा है, तो मान लेते हैं, है कि नहीं? कि हम लोग पूछने जाते हैं वही पापा है, नहीं ना। तो इतना जागरूक भी नहीं होना है। जागरूक होना अच्छा है, पर इतना जागरूक हो जाना कि पिताजी के डीएनए टेस्ट बिना बाबूजी नहीं बोलेंगे, हम लोग तो बाजी बोलते हैं, तो बाजी नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट गुड। तो बहरहाल आप सोचिए कि ये जो आदिवासी अगुआ जो कहते हैं कि मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे, मंदिर में धसा देंगे, मंदिर में अंत्येष्टि कर देंगे, क्या ये आदिवासी अगुआ कभी बोले कि सूर्यवंश को इंसाफ नहीं मिलेगा तो झारखंड में बाकायदा प्रोजेक्ट भवन में बुलडोजर चलवा देंगे? नहीं ना बोले। कुवत भी तो चाहिए, लाल कर देगा ना, है कि नहीं? रूबी का पहाड़िया के लिए इसमें कितने आए? नहीं है भाई। संथाल में आदिवासी इतना से इतना हो गया, उसके लिए कितने अगुआ है? नहीं है, एजेंडा में फिक्स नहीं होता है ना। आदिवासी अगर हिंदू नहीं है, हम भी मान लिया आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आदिवासी तो क्रिश्चियन भी नहीं है ना भाई, आदिवासी तो मुसलमान भी नहीं है, सरना सरना है ना। हम ये मानते हैं कि सरना सिर्फ सरना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी को एजेंडा में फंसा दिया जाएगा। आदिवासी को अगर सही में आप आदिवासी की राजनीति करते हैं, आदिवासी को भला, तो आप सीना ठोक करके और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर के पूछिए कि कम से कम अनुसूचित जिलों में तो एसटी अधिकारी दीजिए। झारखंड के सारे एसटी अधिकारियों को क्यों ठंडे बस्ती में? एक अधिकारी जो पंडित जी हैं उनको 9 को पद दे दिए हैं, एक अधिकारी जो एसटी है उसको ठंडा बस्ता में डाल दिए हैं। काहे? ऐसा मतलब कौन सा बौद्धिक स्तर की कमी है कि झारखंड में एक भी एसटी अधिकारी को कोई अच्छा पोस्ट नहीं दिया जा रहा है? कुछ तो कमी होगी। ऐसा झारखंड अगुआ सरकार में अगर ऐसा होगा तो सवाल तो किया जाएगा, जो सवाल कोई नहीं करता वो सवाल हम करते हैं। तो यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि झारखंड के एसटी अधिकारी कहाँ है? और हाँ, बिरसा मुंडा को मुआवजा, अब जो नई कमेटी बनी है एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जगन्नाथपुर मंदिर समिति की, बिरसा मुंडा के मुआवजा की घोषणा हो गई है। संभवतः मुआवजा शायद मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, ये लगभग तय है। नमस्कार, जोहार। एजेंडा में मत फंसिए, अपना बुद्धि लगाइए। जय श्री राम।